क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है, आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से देख लो बताओ? आप, महिला पे जिंदा भूत। क्या राधे राधे गुरुजी, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। हाँ। और उसमें बोला था मैंने कि कान्हा जी दिखाई देते हैं आप में मुझे, ठीक क्योंकि है। सीधा लिखा हुआ है उसमें कि भागवत में श्रीमद भागवत अनुद्धाचार्य जी श्रीमद सीधा भगवान से अटैच। जो मेरे घर के परेशान हैं, तो इससे क्योंकि क्या मुझे दिक्कत हुई रस्ते पे आपको? ले जा रहे हैं। मेन चीज मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है। आपने लापरवाही का नतीजा है। काय का? मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है इस चीज वीडियो से। तो काहे ऐसा बोलते हो कि क्लाइंट पे असर पड़ जाए? बोला तो आपने है। मैं गजब बेइज्जती है। जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर तो आप? गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आप? जो कर्मचारी है ना उनको समझा दीजिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। क्या रावण गद्दार नहीं था? रावण ने किसके साथ गद्दारी की? अपनी पत्नी के साथ। हाँ बिल्कुल किया, पत्नियों को धोखा दिया। तो आपकी मंदोदरी से बात हुई होगी कि मेरा पति गद्दार है, ऐसा? तो जिस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा था अंदर से। अच्छा। मंदोदरी बहुत खुश हो रही होगी आपसे मिलके। वाह, आपने मेरा पक्ष रखा। मेरी भैया आपसे बात करना चाहती है गुरुजी। कराओ। राधे राधे गुरुजी, जी। चलो हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। घर को आशीर्वाद। कुछ समझे दया। हमारे घर परिवार को। अच्छा, खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि हमको सपने आते हैं, इसका क्या राज है? किसका सपना आता है? अच्छा। सपना कोई भी हो सकता है, नींद में, अच्छे मजाक में, जैसे उठ रहे हैं, कुछ भी कहीं चले गए। सपने में भी आपको मजाक दिखता है? तो आप मजाक किया करो। क्या बोले? भूल जाते हैं गुरुजी, कोई बात नहीं करना कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। भूल जाते हैं? हाँ, तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। पति हैं आपके? ये तो है। नहीं भूल रही हो, कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर से। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? तो सब तो याद है। माँ बाप जिंदा है कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? अब मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी, क्या खराब है? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं मेरे। 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ? क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा तो गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए? मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना है। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। भारत माता की। हे छोरा, नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। ठीक है। आपके घर में सब कुशल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्यों? थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। तो करना है कि नहीं करना है? करना चाहते हैं। कब करोगे? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा। बोलो बोलो, क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा। बोल देता हूँ, चलो। बोलो। अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। अरे भैया, खड़ा नहीं हो पाता है। हाँ। बाहर किसी को मत बता दी। बाहर किसी को मत बता देना। क्या नाम है पूरा? मैं नहीं जानता। क्या जाति है आपकी? मैं नहीं जानता। क्या गोत्र है? पता नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? बात तो कल की अवतार जो होने वाला है, ये हो गया कि नहीं हुआ है अभी? कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा, अभी हुआ नहीं है। महाराज जी, कुछ लोग बोलते हैं कि हो गया है कि... अब
कुछ भी कह दो, आप कह दो कि आप प्रधानमंत्री हैं, कह दो, कह देने से कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। आप कह दीजिए कि आप राष्ट्रपति हैं, कह दीजिए। राधे राधे महाराज। गुरु जी राधे राधे, आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। आज मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया, आपसे मिल गए। अच्छा, और आपको देखकर मैं बड़ी प्रसन्न हो गई हूँ। कितना कमाते हो रोज का? 2,500 से 3,000 रुपया कमाते हैं रोज का। 3,000 रुपए। क्या करते हो? गैस प्लांट में रिपेयरिंग के काम करते हैं। वाह, देखो आप तो यो टैलेंट है आपके पास, रिपेयरिंग का काम करते हो। 3,000 रुपए रोज का कमाते हो जी। मतलब महीने का 90,000 हो गया जी। सही है। 90,000 तो बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं कमा रहे हैं, है ना। आप बहुत अच्छा कमा रहे हो। इस पैसे से बेटा अपना घर बनाओ, थोड़ा जमीन जायदाद खरीद लो, बिजनेस करो और बड़ा काम करो और समाज में इज्जत कमाओ, नाम कमाओ, अच्छे से जियो। किसी भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी। जो पैसा दारू शराब में जा रहा है, उस पैसे से भूखे को सेवा, किसी बेटी का, गरीब बेटी का विवाह ही करा देना। पुण्य करोगे ना तो लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा, ठीक है। और वो रक्षा करेगी पुलिस। जय श्रीमन नारायण, जय गौरी गोपाल। एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि यह सूचित करते हुए बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है कि गौरी गोपाल भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से, आचार्य चरणों की कृपा से श्री गिरिराज रामानुज गौरी गोपाल गुरुकुल को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी CSU केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रथमा से पूर्व मध्यमा तक पाक शास्त्रीय स्तरों हेतु अर्थात कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक कक्षा के लिए मान्यता प्राप्त हो चुकी है गौरी गोपाल गुरुकुल को। यह उपलब्धि केवल संस्थागत स्वीकृति नहीं है, अपितु गुरुकुल की दीर्घकालीन साधना, संस्कृत सेवा तथा वैदिक शिक्षा के प्रति जो समर्पण है गौरी गोपाल गुरुकुल के सब आचार्यों का और यहाँ की शिक्षा प्रणाली का, वह आज सफल और आपके आशीर्वाद से एक कदम और आगे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पावन कार्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले सभी शुभचिंतक, सेवाव्रती बंधु और पूरा गुरुकुल परिवार विशेष साधुवाद एवं अभिनंदन के पात्र हैं। मान्यता प्राप्त होने से गौरी गोपाल गुरुकुल के विद्यार्थी अब अपने ही शिक्षण परिसर में विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही वृंदावन क्षेत्र के अन्य संस्कृत अध्येता छात्र भी परीक्षा हेतु यहाँ उपस्थित होकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इससे संस्कृत शिक्षा के प्रसार एवं विद्यार्थियों की शैक्षणिक उन्नति को नवीन गति प्राप्त होगी। बहुत आगे जाएंगे बच्चे। हम गौरी गोपाल भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यह गुरुकुल वैदिक संस्कृति और शास्त्र अध्ययन तथा सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन में निरंतर प्रगतिशील रहे तथा अधिकाधिक विद्यार्थियों के जीवन को ज्ञान, संस्कार, साधना से आलोकित करता रहे। इस विशेष उपलब्धि में विशेष सहयोगी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पूज्य श्री निवास बरखेड़ी आचार्य चरण सहित अन्य सभी आचार्यों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय श्रीमन नारायण। गौरी गोपाल गुरुकुल में गौरी गोपाल विद्यार्थियों के लिए ये मान्यता प्राप्त हुई है। सभी आचार्यों की मेहनत को ये दास अनिरुद्ध बारंबार प्रणाम करता है। आप सबके सहयोग से आज गौरी गोपाल गुरुकुल में लगभग 150 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों का रहना खाना गौरी गोपाल गुरुकुल में बिल्कुल निःशुल्क है। आप सबके सहयोग से बच्चों को यहाँ रहने की, खाने की सब सेवाएं फ्री हैं और अब बच्चों के लिए ये मान्यता प्राप्त हो गई है। अब बच्चे एग्जाम यहीं बैठकर देंगे और अपने भविष्य को संवारेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर योग्य बने। हम इस देश के काम आ सकते हैं तो आएँ। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। जय गौरी गोपाल, राधे राधे। मतलब ऐसे मतलब बोलते हैं कि क्या बताएं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने घर परिवार के लिए इसलिए कहता हूं कि पैसे कमाओ और अपने लिए रखो, क्योंकि आज के युग में भाई भी और बाप भी तभी आपको देखेगा जब आपके पास रुपया होगा। जी गुरु जी, बिल्कुल ये बात सत्य है। लेकिन हमारी माँ हमें बहुत आजकल बहुत सारे भाई क्या करते हैं, अपने भाइयों को देना। अरे हम तो भाई के लिए कर रहे हैं, भाई के लिए करते रहो तुम। और जब तुम 2-5 रुपए कभी 2-5 हजार मांग लोगे तुम्हें फूटी कौड़ी ना मिलेगी। अच्छा गुरु जी, कितने लोग अच्छा कर करके बेचारे, पर आज के जमाने में उपकार कोई नहीं मानता। इसलिए कहता हूँ कि सबके साथ अच्छा करते रहो, लेकिन अपने लिए भी अच्छा करो। ऐसे देखिए गुरु जी, हमने कमाया बचपन से तो पूरे घर परिवार चला, ठीक।
आप क्यों वो आपके पिताजी नहीं कमाते थे? कमाते थे, वो घर पे रहते थे और हम 2003 से दिल्ली में काम करते तो थे। कमाते थे, थोड़ा पैसा बचा के अपने लिए थोड़ा बचाते रहते, आज वो पैसा आपके काम लेकिन आता। गुरुजी इतना हमारे मन में वो छल कपट था नहीं। नहीं, ये छल कपट नहीं है, इसे छल कपट नहीं कहते, इसे भविष्य की बेहतर प्लानिंग कहते हैं। यदि आपने 100 रुपए कमाए थे उस टाइम पे, तो 100 रुपए में आप 10-15 रुपए अलग करते जाते और वो आज आपके काम आता, बाकी से आप परिवार की सेवा करते। कम से कम आज समाज में ये तो ना सुनना पड़ता कि तुमने, आज आपके पास पैसा होता तो सब आपके पास रहते। लेकिन गुरुजी हमने आज के जमाने में समाज में व्यक्ति की वैल्यू नहीं है जी गुरुजी, पैसे की वैल्यू, बिल्कुल सत्य, इसलिए आपके पास पैसा होना जरूरी है जी। लेकिन गुरुजी हमने अपने सब कुछ अपने घर परिवार ही को समझा कि भाई, वो आप गलत थे जी। आपने समझा, उन्होंने आपको अपना समझा नहीं, फिर तो आप गलत थे ना। अपना ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, ये कलयुग है जी गुरुजी, है ना। जी। यहाँ सिस्टम से चलो। अच्छा, यहाँ पे अब वो भाई नहीं रह गए पांडवों की तरह जी, मिलजुल के रहे। वो अब भरत जैसा भाई नहीं है जी, और ना राम जैसे तुम हो जी। इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ में पूंजी बचा के रखो। जी, पूंजी है तो सम्मान है, जी। पूंजी नहीं तो ना बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। लेकिन गुरुजी अब देखिए, अगर अभी वो लोग कमाए हैं तो अपना ही नाम पे जो है, जो भी लिए हैं जमीन जायदाद अपना ही नाम पे लिए हैं, जबकि हमारे पिताजी अभी हैं। तो ये नहीं हुआ कि हमारा पिताजी है तो उनके नाम पर हम ले। नहीं, पिताजी के नाम पे क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि उनको पता कर, मतलब जैसे मूर्ख आप थे वैसे अपने भाइयों को समझाना बनाना चाहते। नहीं गुरुजी, वो तो बहुत होशियार हैं। हाँ, होशियारी यही है जी गुरु। आप पैसा कमा रहे हो जी, तो आप जमीन जो पैसा अपने से कमाओगे जी, तो आप अपने नाम पे करो ना। तो यदि आप पिताजी के नाम पे कर दोगे तो मेहनत आपकी है, कमाई आपकी है, और पिताजी के नाम हो गई तो वो चारों भाइयों में बटेगी। जी जी, जिसने कुछ नहीं किया उसको मिलेगी। इसलिए आज के जमाने में माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का सम्मान करो, पर जमीन जायदाद खरीद रहे हो आप अपने नाम पे करो। जी गुरुजी, है ना। लेकिन आज आप कमा रहे हो, अब भाई कमाएगा, भाई अपने नाम करे। जी गुरुजी, आप अपने नाम, हाँ, लेकिन माँ बाप का ख्याल पूरा रखिए सब तरह से। रखता हूँ गुरुजी। जैसे अभी तक भी देखिए हमारे साथ इतना भी किए, अगर माँ का तबीयत खराब होता है तो दवा हम ही अभी चमका के धमका। अहमदाबाद के हॉस्पिटल की घटना न्यूज में मैंने देखी। अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल के लोग एक गांव में कैंप लगाने गए, तो गांव के लोग भोले भाले आए कैंप में, तो उनमें से 20 लोगों को डॉक्टर ने बताया कि आपके किडनी में कोई इन्फेक्शन है, कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन आपका इलाज हमारा हॉस्पिटल फ्री करेगा। तो फ्री का इलाज पाने के लिए वो भी ललचा गए, भाई बीमारी और फ्री में हो रहा है। तो 20 लोगों को गाड़ी में बिठाई और ले आए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनका ना सरकार पैसा देती है, कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड होता है। तो अब हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, सारे लोगों के आयुष्मान कार्ड लिए और सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए ले लिए। वो लोग बीमार थे ही नहीं और उनमें से 2 लोगों की जान चली गई। इन्होंने पढ़ करके क्या बन गई, पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर। तो पहले इंसान बन जाइए, एक अच्छा इंसान बनिए। यदि आपके भीतर धर्म है तो आप क्यों बेवजह किसी की जान लेंगे या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। महाराज जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। राधे राधे। राधे राधे। मैं एक वृद्ध माता को गोद लेना चाहता हूँ। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरे परिवार को भी आप आशीर्वाद देवें। खुश रहिए बस, और मैं अपने बच्चे वगैरह मेरे सब खुश रहे। मैं और मेरी पत्नी जब तक है बस हमको स्वस्थ रखे और हमको बस राजी खुशी हमको भगवान बैकुंठ धाम पहुँचा दे, सुखी रहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया बहुत कुछ है। तो एक वृद्ध माता गोद लेने की भावना है मेरी, इसी बारे में अजमेर से यहाँ चल के आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपका आशीर्वाद। खुश रहिए, खुश रहिए। कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 वर्ष। 22 साल का लड़का आंख वाला होता है कि अंधा होता है? आंख वाला होता है। दिखता है? हाँ। पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। जवानी कैसी होती है? अंधी होती है। सही है कि गलत है? सही बात है। तो फिर आप कैसे बच गए उससे? हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। हम सबको सलाम करते हैं, और मेरे मम्मी पापा को, सबको। क्या नाम है आपका? मैं जबी खातून। अच्छा, मैं जबी खातूर। जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे सत्संग करने से कुसंग मिट जाता है। तो आपका भाई यदि शराब पीता है तो कुसंग के कारण पीता है, कभी वो भी सत्संग से जुड़ेगा तो उसकी भी शराब छूट जाएगी। यारी में थोड़ा बिगड़ गया है, नहीं तो वैसा नहीं है। इसलिए आज कथा में हमने बताया कि दोस्ती यारी में भी शराब नहीं पीना चाहिए कथा में। इसलिए कहता हूँ, अभी तो फिलहाल 2 महीने से छोड़ रखा है, अल्लाह करे छोड़ दे हमेशा के लिए। छोड़ेगा, भगवान कृपा करेंगे।
जी सुखी रहिए। जी ठीक है, प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे।